अक्सर कहा जाता है, समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है, और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है, उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। कई अवसरों पर चुप रहना आपकी समझदारी जाहिर करता है। बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मौन रहने का गुण अवश्य होना चाहिए। जिस स्थान पर किसी की बुराई की जा रही हो, आपको उस वार्तालाप में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहां मौजूद रहना भी है, तो भी चुप रहने में ही भलाई है। किसी की बुराई हो रही हो तो आपको किसी भी रूप में अपनी राय वहां व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो शायद वह कल आपकी बुराई भी उस व्यक्ति के सामने कर सकता है जिसकी निंदा आपके सामने की जा रही है। अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए यहां कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो अपनी राय रखें और न ही अफवाह फैलाएं। अन्यथा आपको सामाजिक रूप से निंदा या हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो आप स्वयं या किसी और को मुसीबत में डाल सकते हैं। अगर कहीं भी झगड़ा हो रहा हो, हमें वहां पर चुप रहना चाहिए। अगर हमारा इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं है तो हमें वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल बैठेंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम लड़ाई को देखकर मौन रहे, नहीं तो बिन बुलाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी। जहां पर लोग खुद की प्रशंसा कर रहे हो, वहां पर भी हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, और अगर जहां पर लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं, वहां तो चुप रहना ही बेहतर है। हमारी समझदारी इसी में है कि हम अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला हमारी बुराई कर दे और हम अपने आप को नीचा महसूस करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।